नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। सूरजपुर जिले के कई गांव आज भी दूरस्थ और पहुंचविहीन होने के कारण शासकीय योजनाओं से कहीं ना कहीं वंचित हो जाते हैं। सरकार ग्रामीणों के लिए कुछ खास नहीं कर पा रही है। जो पहाड़ से पानी बह कर आ रहा है वही ग्रामीणों की जिंदगी है। ग्रामीण इसी पानी से प्यास बुझा रहे हैं। जहां प्रकृति की सौंदर्यता समेटे सूरजपुर का एक गांव, जहां शासकीय योजना नहीं बल्कि सदियों से कुदरत की योजना ग्रामीणों की प्यास बुझाती है, वहीं भगवान की कृपा से इन ग्रामीणों की नैया पार हो रही है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। शुरू करते हैं जनमुद्दा। आज भी कई शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े होते रहते हैं। ऐसे में सूरजपुर जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर ओडगी ब्लॉक का दूरस्थ क्षेत्र में पहचाने जाने वाला बेदमी गांव, जहां एक पहाड़ से निकलने वाला पानी की धार पूरे गांव की प्यास को बुझा रहा है। साथ ही इसी पानी की धार से कई सौ एकड़ भूमि सिंचित भी हो रही है। जहां कुछ साल पहले बेदमी गांव तक पहुंचने के लिए मार्ग तक नहीं था। ऐसे में कई शासकीय योजना गांव तक नहीं पहुंच रही हैं। वहीं बेदमी गांव के आसपास के कई गांव में आज भी जल संकट बने रहता है। लेकिन बेदमी गांव में एक पहाड़ से निकलने वाला जल स्रोत गांव के लगभग 400 घरों तक पहुंचता है, जहां ग्रामीण अपने घरों तक नाली नुमा जलमार्ग तैयार कर अपने घरों और खेतों तक इसी पानी के पहुंच का तरीका बना लिए हैं। सूरजपुर के दूरस्थ क्षेत्र बेदमी गांव में भले ही आज पहुंच मार्ग बन गया हो, लेकिन गांव में आज भी मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट सुविधा जैसे आधुनिक तकनीकों से कोसों दूर है। इसके बावजूद ग्रामीण कुदरती सिंचाई सुविधा के कारण आर्थिक कष्ट जो है जूझ रहे हैं। कुदरत का एक ऐसा करिश्मा जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। 400 घरों को पीने का पानी और सैकड़ों एकड़ जमीन को, फसलों को प्राण देता यह जल पर्वत की श्रृंखला से निकलता है। और खास बात, इन 400 घरों के सामने लोग कच्ची नाली बनाकर इस पानी का उपयोग पीने के साथ साथ कृषि के लिए करते हैं। सरकारी योजना नल जल योजना भले फेल हो गई हो कई जगहों पे छत्तीसगढ़ में, किंतु सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत बेदमी में प्रकृति का जो उपहार है इन ग्रामीणों के लिए कहीं न कहीं जीवन निर्वहन के साथ साथ प्राण जल के रूप में जो दे रहा है, पीने का पानी है, वो भी अतुलनीय है। इसके साथ साथ इस गांव की मान्यता, जहां कुदरत की पूजा की जाती है, जहां बजरंगबली का गदा मौजूद है, लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है। और यह झरना जहां रुद्रावतार की मान्यता मानी जाती है, और इस आस्था का वास्ता है कि लोगों के घरों तक 400 परिवारों तक यहाँ का पानी मुफ्त में जा रहा है और लोग अपना जीवन निर्वहन बड़ी आसानी से कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी विडंबना, जिला प्रशासन से लेकर सरकार को इसकी जानकारी यहाँ के जागरूक व्यक्ति जो पूर्व सरपंच रह चुके हैं उन्होंने कई बार दी कि इस जल को, आप देख सकते हैं जो पीछे ये टैंक बनाने के लिए तालाब खोदा गया है, इस जल को संरक्षित करने के लिए कई बार आवेदन दिया कि जल को संरक्षित किया जाए। आप देख सकते हैं जहां से ये जल निकल रहा है, इसे आसानी से यदि प्रशासन चाहे तो संरक्षित करने के बाद इसे बेहतरीन और सुनियोजित तरीके से इस पानी को प्रदूषण से बचाते हुए घरों तक पहुंचाया जा सकता है। और जो पानी बेकार हो रहे हैं उस पानी को बचाया जा सकता है। जल संरक्षण में भी बहुत बड़ा काम यहाँ किया जा सकता है। अब देखना होगा प्रशासन, राज्य सरकार इस इतनी बेहद जो खूबसूरत व्यवस्था है कुदरत की, इसको किस तरीके से सुधारने का काम करती है और यहाँ के लोगों को राहत पहुंचाती है, यह तो देखने वाली बात होगी। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, न्यूज आवर, सूरजपुर। जब से जिला सूरजपुर बना तब से हमने लगातार प्रयास करते रहे। हर जो भी कलेक्टर साहब आए उनसे हमने फाइल बनवाया, स्थल निरीक्षण
भी साहब आकर के किए, किंतु अभी तक सफलता नहीं मिला है। स्टोरेज टैंक एवं पक्की नाली नहीं बन पाया है, जिसके चलते कि पानी का संरक्षण न होने के चलते 4 माह का पानी बर्बाद होता है। अगर इसका संरक्षण स्टोरेज टैंक बन जाए तो दूना सिंचाई ग्रामीणों को मिलेगा, पीने की सुविधा भी ज़्यादा हो जाएगा और कृषि का भी उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। हमारे गांव के लिए यह पानी वरदान है। हम लगातार शासन प्रशासन से आवेदन निवेदन करते आ रहे हैं, किंतु अभी तक सफलता नहीं मिला। इस स्टोरेज टैंक नाली का निर्माण नहीं हो पाया। हम बार बार आग्रह करते हैं शासन से कि हमारा ये साधन बनना चाहिए। यहाँ की मान्यता वही है, बस भगवान का, शंकर जी का आस्था और वही अपना मालिन बुढ़िया का जो गदा है बजरंग बली का, उन्हीं की आस्था से सब चल रहा है। गदा के प्रति जो आस्था है, मालिन बुढ़िया दाई जो यहाँ के लिए आस्था की प्रतीक हैं, उनके पीछे क्या कहानी है? लोग क्यों बजरंग बली का गदा मानते हैं इसे? इसको पूर्वजों से मानते चले आ रहे हैं और इसी आस्था को लेके हम लोग भी उस पूर्वजों से मान के चले आ रहे हैं और उन्हीं का पूजा पाठ करके हम लोग अपना पानी का संरक्षण मिल रहा है, जीवन निर्वाह कर रहे हैं। सूरजपुर के इस ग्राम पंचायत में इतना बड़ा प्रकृति का चमत्कार है, शासन प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? शासन प्रशासन को कई बार आवेदन निवेदन दिया गया है, परंतु आज तक उस पर विचार नहीं किया गया है। कई बार कलेक्टर साहब भी यहाँ भी 2 बार आए थे, निरीक्षण भी करवाए अपने अधिकारियों से, इसके बावजूद भी आज तक ये कहानी अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है, अधूरा काम पड़ा हुआ है। मानते हैं यदि शासन ध्यान दे तो बहुत बड़ा पर्यटक केंद्र भी बन सकता है। बहुत बड़ा पर्यटक केंद्र बन जाएगा, यहाँ के जीवन निर्वाह भी बहुत अच्छा सुंदर हो जाएगा। सिंचित घोड़ा पाट देवता यहाँ है, घोड़ा पाट का देवता का भी बहुत संरक्षण यहाँ हो जाएगा उनके माध्यम से। उनके माध्यम से हम लोग जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उनका पूजा पाठ भी हो रहा है। ऐसा सुनने में आता है कि सरगुजा नहीं, छत्तीसगढ़ के, इस पूरी छत्तीसगढ़ के हर कोने में घोड़ा पाट देवता की पूजा की जाती है। जी जी, ऐसे पूर्वजों से ही ऐसा किया जा रहा है, राजा महाराजा के जमाना से ही ऐसा है। तो देखिए, गांव बेदमी की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, जहां पर पहाड़ के पानी से यहाँ के ग्रामीण जो है वो प्यास बुझा रहे हैं, लेकिन शायद सरकार मौन साधे हुए है, क्योंकि प्रदेश सरकार, जैसे कि हमने देखा कि सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं जो हैं वो संचालित की जाती है, लेकिन वो योजनाओं का लाभ यहाँ के ग्रामीण नहीं उठा पा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर प्रताप नारायण लाइव जुड़ चुके हैं। प्रताप नारायण, बेदमी से इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गांव में किस तरह की समस्या यहां पर बनी हुई है। काजल, बेदमी गांव जिला मुख्यालय से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ कनेक्टिविटी की है। यहाँ यदि कोई बड़ा हादसा हो जाए, कोई जनहानि हो जाए, इसकी जानकारी जिला मुख्यालय के आला अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाएगी। दूसरी बात, जो नल जल की स्थिति है यहाँ, वो तो दिखाई नहीं देती, किंतु प्रकृति का कुदरती जल लगभग 400 घरों में स्वयं पहुंचता है और जीविका इसी जल से चलाते हैं और पीने के लिए भी इसी पानी का उपयोग करते हैं। इसे संरक्षित करने के लिए अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं, जबकि यहाँ के जनप्रतिनिधि, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, पूर्व सरपंच है विजेंद्र पांडे, कई बार शिकायत कर चुके हैं। कई बार इसका ध्यान जो है जिला प्रशासन, कलेक्टर से लेकर स्थानीय विधायक और पूर्व में भी जिम्मेदार अधिकारियों तक ला चुके हैं, किंतु अभी तक उनके आवेदन निवेदन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है जल के संरक्षण के लिए। बिल्कुल प्रताप, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की समस्या कितने समय से बनी हुई है। यह समस्या काजल तकरीबन 2 दशकों से बनी हुई है, 20 वर्षों से समस्या बनी हुई है। पहले 15 वर्ष भाजपा के शासन काल में भी यह समस्या रही, यहाँ पहुंच विहीनता थी। 15 वर्षों बाद जब कांग्रेस की शासन काल में यहाँ घाट कटिंग हुआ है, सड़क मार्ग तो पहुंच चुका, किंतु अभी तक यहाँ कोई योजना जो फलीभूत होती नजर नहीं आ रही है। खास तौर पे जो मुख्य आधारगत योजनाएं हैं वो यहाँ संचालित होती नहीं दिख रही हैं। यहाँ संचार के साधन नहीं है, लोगों तक कई जागरूक कार्यक्रम, स्वीप कार्यक्रम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ संचार की व्यवस्था ही नहीं है और काफी त्रस्त हैं लोग, यहाँ परेशानी में जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं।
चलिए ठीक है, बिल्कुल प्रताप, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लव दुबे जो कि ग्रामीण है जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। लव दुबे जी, आप जैसे बेदमी की हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, किस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है? तो यहाँ पे प्राकृतिक तौर पे तो यहाँ पे जल 400 घरों पे लगभग आ रहा है, लेकिन यहाँ पे शासन का जो योजना है वो दम तोड़ते हुए दिख रहा है। पूर्णतः यहाँ पे जितना भी योजना है शासन का, मेन तो यहाँ में एक नेटवर्क का समस्या है जी, जिसकी वजह से लोग 108 या अन्य सुविधाओं में कहीं जाके नेटवर्क ढूंढ के उनको फोन करते हैं। जी दुबे जी, आपने कभी इस संबंध में किसी से शिकायत नहीं की? मैम, इस संबंध में अधिकारी जो है वो कुछ बोलते ही नहीं, क्योंकि भाजपा कांग्रेस के जो नेता हैं, अधिकारी हैं, उनका दौरा उधर लगातार बनता है, उनको भी तो देखना था ना उधर जाके। बिल्कुल, तो वो भी अभी देखने के लिए वो नहीं है, बाध्य नहीं है। वहाँ पर कोई निरीक्षण के लिए नहीं पहुँचता है, कोई अधिकारी वहाँ पर निरीक्षण के लिए नहीं पहुँचता है? क्योंकि देखिए, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि ये समस्या पिछले 20 सालों से बनी हुई है, 20 सालों से ऐसी ही स्थिति है। अब जैसे कि आप सभी का मानना है कि यहाँ पर भगवान की कृपा है, अगर भगवान की कृपा नहीं रहेगी तो पानी आना बंद हो जाएगा, फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दुबे जी। जी मैम, तो आपने जब जिम्मेदार जितने भी हैं मैम जी, 15 साल बीजेपी का गवर्नमेंट रहा और 5 साल अभी 4.5 साल कांग्रेस का गवर्नमेंट रहा, इन दोनों में कोई पहलू नहीं किया, ना ही वहाँ पे शासन प्रशासन कितने बार वहाँ पे कैंप लग चुका है मैम। कैंप लगने के बाद भी उनको ये समस्या दिखाई नहीं देता। नल जल योजना के तहत वो तो लगा है सब घर में, लेकिन वो संचार ही नहीं हो रहा है, पानी जा ही नहीं रहा है। अभी विधानसभा चुनाव नजदीक है, आपका किस तरह रिएक्शन रहेगा? दुबे जी। रिएक्शन की बात करें मैम तो अभी रिएक्शन कुछ नहीं रहेगा। दोनों सरकार में अभी अगर विकास की बात करें तो विकास अभी तक दिख नहीं रहा है, क्योंकि विकास दिखता तो ये यहाँ आके जरूर यहाँ पे दिखाई दिया हर प्रकार का कोई विकास काम। आपने कभी जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं कि समस्या जो है वो बनी हुई है, आप खुद चर्चा कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी नहीं है, और आज के टाइम में क्योंकि हम डिजिटलाइजेशन में जी रहे हैं, यहाँ पर पूरी दुनिया जो है वो डिजिटल के माध्यम से चल रही है, और यहाँ पर उस तरह का यहाँ पर लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। जहाँ पर एक तरफ हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं जो है संचालित की गई है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। आखिर किसकी मिलीभगत सामने आ रही है, किसका संरक्षण मिल रहा है जो इस तरह की तस्वीरें यहाँ से निकल के सामने आ रही हैं? नहीं, संरक्षण की बात करें तो इसमें सब मिले जुले हुए हैं जी। अगर विकास इनको करना होता तो यहाँ पे आके विकास करते, भाजपा भी विकास किया होता, कांग्रेस भी विकास किया होता जी। इन दोनों के साथ में अधिकारी कर्मचारी भी बराबर के हिस्सेदार हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी लगातार डॉक्टर प्रताप नारायण लाइव जुड़े हुए हैं। प्रताप, यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं ग्रामीणों में काफी आक्रोश बना हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक पहाड़ के पानी पीने को मजबूर है यहाँ के ग्रामीण, लेकिन जो योजना सरकार की तरफ से संचालित की जाती है वो योजना तो कागजों तक रह जाती है शायद से, क्योंकि उन योजनाओं का लाभ यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। जी, मैं बता दूं, सबसे पहले यहाँ जो कलेक्टर दासन साहब थे उन्होंने इसकी रूपरेखा बनाई थी जल के संवर्धन और संरक्षण के लिए, लेकिन वह योजना भी यहाँ लगता है कि उस पर भी पलीता लगा चुके हैं यहाँ के अधिकारी। अभी तक जल संरक्षण के लिए कोई काम नहीं किया है। जैसा कि आपने यह भी कहा कि यहाँ कनेक्टिविटी नहीं होने से, जैसा डिजिटलाइजेशन हो रहा है पूरे भारत में, डिजिटल इंडिया की कल्पना की जा रही है, और यह गाँव यहाँ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी है। मैं बात करूँ तो छात्रों और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ सीधे सीधे यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है। कनेक्टिविटी न होने से किसी तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, बात की जाए छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या प्रवेश के लिए परीक्षाएं, उनके बच्चे दूर हो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ नेटवर्क किसी तरीके से कनेक्टिविटी यहाँ है ही नहीं। सबसे बड़ी ये समस्या है कि छात्रों का भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं की जानकारी यहाँ के ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती है। किसी घर में टीवी है, कहीं टीवी नहीं भी है, और मामला बेहद ही गंभीर है। आजादी का जहां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है भारतवर्ष में, आजादी के 76-77 वर्षों बाद भी इस गांव का कनेक्टिविटी से दूर रहना, यह एक बहुत बड़ा तमाचा है उन राजनीतिक दलों के नेताओं पर, उन जनप्रतिनिधियों के ऊपर जो विकास की बात करते हैं और सूरजपुर को उगता हुआ जिला मानते हैं। यह सबसे बड़ा उनके मुंह पर कहीं न कहीं कालिक है।
जो यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के जागरूक ग्रामीण और स्थानीय लगा रहे हैं आरोप। बिल्कुल, जैसे कि प्रताप आप बता रहे थे कि पूर्व सरपंच हैं, उन्होंने कई मर्तबा इस मुद्दे को उठाया, लेकिन अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। क्या वहां पर निरीक्षण के लिए भी नहीं पहुंचते जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो? जैसा कि हमारी बात जो यहाँ के पूर्व सरपंच है, जिन्होंने कई बार प्रयास किया, यहाँ के ग्रामीणों को कई बार कलेक्ट्रेट ले गए, वो 60-70 किलोमीटर दूर करीब। उसके बाद भी कई बार मुख्यमंत्री से भी उन्होंने सवाल किया वहाँ के विकास को लेकर, किंतु अधिकारी आते हैं, जिला पंचायत सीओ भी, तत्कालीन जिला पंचायत सीओ भी आए थे और कलेक्टर भी आ चुके थे, किंतु मात्र आकर निरीक्षण करके चला जाना और जमीन पर कुछ भी क्रियान्वित न होना, ये बहुत बड़ी समस्या है वहां के रहवासियों के लिए। उस बेदमी गांव के जो छात्र हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए, किसानों के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार बात करती है किसानों की, आदिवासियों की। यहाँ आदिवासी भी भारी संख्या में पाए जाते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, कोदो कुटकी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कई जंगली जो लघु वनोपज होता है उसको एकत्रित कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। धान और कृषि की बात की जाए तो प्राकृतिक जल स्रोत है, तो कृषि कार्य हो जा रहे हैं अमूमन, अन्यथा ये इनको कहीं ना कहीं काफी आर्थिक क्षति पहुंचती और रोजगार भी यहाँ ना के बराबर। प्रताप, आपको मैं रोकना चाहूंगी। हमारे साथ राजेश तिवारी जी जुड़ गए, जो कि मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, आप सभी का नमस्कार। जी राजेश जी, यहाँ पर सूरजपुर से हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे सामने एक मुद्दा सामने आया है, जहाँ पर ओडगी ब्लॉक का दूरस्थ क्षेत्र माना जाता है बेदमी। ये गांव जो है वो कोसों दूर है। अगर हम बात करें, यहाँ पर किसी भी योजना का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। आखिर क्या वजह है इसकी? देखिए, यहाँ कांग्रेस का सरकार है, क्षेत्र में 10 साल से कांग्रेस के विधायक हैं। आपको मैं बता दूं, बेदमी के अलावा ऐसे कई गांव हैं जहां आज तक विधायक पहुंचे नहीं हैं। ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। लोग आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और रही बात बेदमी की, तो बेदमी में पहाड़ से जो पानी आ रहा है जी, आज भी उसको अगर सही ढंग से नाली बना दिया जाए, नहर बना दिया जाए, तो लोगों को सिंचाई का साधन अच्छे से हो सकता है जी। लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे लोग उस क्षेत्र के विधायक जी, बिल्कुल। लेकिन राजेश जी, प्रश्न ये भी उठता है कि ये समस्या, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ये समस्या पिछले 20 सालों से बनी हुई है। जब आपकी सरकार भी थी वहां पर, तब भी इस तरह की समस्या बनी हुई थी। जी, बहुत सारे हमारे सरकार में समस्याओं का समाधान हुआ है, लेकिन क्षेत्र का भी, हमारे क्षेत्र में इस भटगांव विधानसभा से लगातार 10 साल से कांग्रेस के विधायक हैं। और कांग्रेस के विधायक ऐसे कई गांव हैं जहां आज तक 10 सालों में नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, तो आपकी जब सरकार थी तब भी 20 साल से यहाँ का क्षेत्र क्यों वंचित रह गया सर? हमारे सरकार में हम बेदमी जाने के लिए 2 करोड़ का एक गांव के लिए रास्ता बनवाए हैं अपने सरकार में, पहाड़ को कटवा करके जी। ऐसा नहीं कि हम अपने सरकार में विकास नहीं किए जी, विकास काम किए हैं। तो सर, अगर जैसे आपने विकास कार्य किए, तो ये यहाँ हम वही तो जानना चाह रहे हैं आपसे कि ये बेदमी क्यों वंचित रह गया? यहाँ के ग्रामीण पहाड़ से जो धार निकलती है उससे प्यास बुझाने को मजबूर है। जी मैडम, ऐसे कई इलाका हैं, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, हमारा विधायक न बिल्कुल राजेश जी, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी। हमारे साथ प्रदीप राजवाड़े, जो कि विधायक हैं, प्रतिनिधि कांग्रेस से, उनसे बातचीत कर लेते। अभी आप चर्चा भी कर रहे थे कि वहां पे कांग्रेस के विधायक है। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ पर सभी आपके श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। जी जी बिल्कुल। ओडगी ब्लॉक का दूरस्थ क्षेत्र जिसका नाम है बेदमी गांव, सर यहाँ पर अगर हम बात करें तो पिछले 20 सालों से यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो एक पहाड़ से धार बहती है, उस पानी को पीने को मजबूर है। सरकार की योजनाएं यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। करीबन 400 गाँव ये पानी पीने को मजबूर है। ये जानकारी आपको है? और अगर इस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है तो सर क्या वजह है आखिर इसकी? बिल्कुल इसकी जानकारी है मुझे जी। और सभी हमारे उस क्षेत्र के जो ग्रामीण जन है, क्योंकि उस जगह में दूरांचल जरूर है जी, और दूरांचल के दौरान में जो भी है उसके लिए हम लोग की पहल है कि हम लोग वहाँ के लिए पहल कर पाए। और वो जो पानी जो है, प्राकृतिक जो पानी जो पहाड़ से जो आ रही है जी,
उसके लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उसके कुछ मान्यताएं भी हैं। मान्यता है, ठीक है, हम आपकी बात मान रहे हैं। हाँ। वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि बजरंगबली की कृपा बनी हुई है। मान के हाँ। चलिए जब उनकी कृपा नहीं बनी रहेगी तो फिर तो ये पिछड़ जाएंगे, तब यहाँ के ग्रामीण कहाँ जाएंगे? वो पानी फिर वहाँ कैसे उनकी पूर्ति होगी? आप खुद सोचिए ये चीज। शासन की जो योजनाएं हैं सभी जगह में शासन की योजना चल रही हैं। तो ये वाला गांव क्यों रह गया सर, वंचित क्यों रह गया? सभी जगह धीरे धीरे करके सभी विकास बारी बारी करके होना ही रहता है। आप उस चीज को याद करिए कि पहले बेदनी में जाने के लिए रास्ता नहीं थी जी, लेकिन हमारे साथ राजेश जी हैं, वो बोल रहे हैं कि एक बेतमी अकेला नहीं है, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर इस तरह की समस्या बनी हुई है। राजेश जी, सभी जगहों में आप अभी बता रहे थे, बताइए जरा राजेश जी। जी, ऐसे कई गांव है। छतरंग घुडी को आप ले लीजिए, बेदमी हो गए। बेदमी में 3 सालों तक जियो का टावर लगा हुआ है जी, वहाँ पे पूरा, लेकिन आज तक चालू नहीं हो पाया। जिला प्रशासन को इस बारे में कई बार अपन अवगत कर, लेकिन जिला प्रशासन में बैठे अधिकारी आज भी सुध लेना नहीं चाहते। आपको धरातल में जाना पड़ेगा। अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो अधिकारियों को वहाँ जाके देखना चाहिए कि इनके द्वारा जो मुद्दा उठाया गया है या जानकारी दिया जा रहा है सही है या गलत है। मैं आपको कर्री कुप्पी जाने का आज भी रास्ता नहीं है। छतरंग घुडी जाने का आज भी लोग खाट में आज भी लोग खाट में ले जाने के लिए मजबूर हैं। कैसे ऐसे कई गांव हैं। चलिए ठीक है, राजेश भाई जी का कहना है कि पहले खाट में ले जाना। इससे पहले भी 15 साल का भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आपने पहल की क्या? दूसरी बात, आपने क्या किया? आज कहीं जा करके लूल 15 साल की सरकार में 10 साल आपके विधायक थे। इस बात को आप नहीं भूलना चाहिए। इस क्षेत्र के नहीं भूलने वाली कोई बात नहीं है। आप पहले मेरे को बताइए कि जब 15 साल की जब आपकी सरकार थी तो आपने पहल क्या किया? ऐसा नहीं होता है कि आप ना डिबेट में अपनी बातों के से आप दबा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमने लूल बैजन पार्क है, पहले मेरी बात समझ ले, पहले मेरी बात समझिए आप पहले, है ना। हम यदि आप हमको भी न्यूज चैनल में जोड़ा गया है तो मेरी बात अगर कुछ किया है तो उसकी आपको सुनना है ना, या सिर्फ आपकी बात सुनो, ऐसा नहीं है। मुद्दे की बात है। आप मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ कि जिस दिन जो बैजन पार्क है, बैजन पार्क में उससे पहले सरकार थी क्या? आपकी सरकार थी तो आपने रोड बनाया क्या? हमने कई ऐसे रोड बनाए हैं। आप छतरंग में जाके मेरे को बताइए ना, पहले आप मेरे सीधे सीधे सवाल का जवाब दीजिए कि आपने छतरंग में क्या बनाया? छतरंग में कांग्रेस की सरकार में जो बिछा हुआ है, रोड का जाल जो बिछा हुआ, जाल कब बनाए हैं आप? शासन में बिछा हुआ। ऐसा नहीं होता, व्यर्थ बात मत करिए। शासन में हुआ बहुत सारे। वो जो पुलिया आपने बनाया है, कई छतरंग में पुलिया बनी है, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में बना है भाई साहब, उतना आपके शासन में नहीं बना है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपके शासन काल में काम नहीं हुआ, काम हुए, लेकिन जिस काम की सरकार में अगर एक भी मुद्दा बता दीजिए ओडगी का, किसी का अगर हल किए हो, किसी का अगर अच्छा काम किए हो तो बताइए आप लोगों के द्वारा। में हमने अनुभाग बनाने का काम किया, हमने तहसील खोलने का काम किया, हमने आत्मानंद स्कूल खोलने का काम किया। ये जो आपके दो, देखिए किसने कितना काम किया है वो जनता जानती है। प्रदीप जी, राजेश जी सुन लीजिए, प्रदीप जी, राजेश जी सुन लीजिए। किसने कितना काम किया है वो जनता जानती है, क्योंकि ये समस्या आप पहले सुन लीजिए सर। शासनकाल में हुआ था, उसकी स्थिति क्या थी? एक चीज प्रदीप जी अच्छा मुद्दा उठाए कि आत्मानंद स्कूल, इन्होंने स्कूल खोला है आत्मानंद। ठीक है, आत्मानंद स्कूल खोलने का 2 साल हो गया। ठीक है, अब आप ये जैसे आप एक दूसरे की सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए राजेश जी आप मेरी बात सुन लीजिए कि अब जैसे यहाँ पर प्रदीप जी भी कह रहे हैं, राजेश जी भी कह रहे हैं कि आप एक दूसरे की सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन ये समस्या आज की नहीं है कि प्रदेश सरकार है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है तो आज की है। जब भाजपा की सरकार थी तब भी ये समस्या है। तो आखिर सरकार कर क्या रही है? सरकार तो यहाँ पर अगर देखें तो शासन की तरफ से योजनाएं तो बराबर यहाँ पर संचालित की जाती हैं, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पा रही ना वो योजना। जब भाजपा की सरकार थी तब भी ये समस्या थी, जब कांग्रेस की सरकार है तब भी ये समस्या है। फिर आखिर जनता कहाँ जाएगी? आप खुद सोचिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ धीरे धीरे
प्रदीप जी ने एक बहुत 20 साल सर बहुत होते हैं धीरे धीरे समस्या का हल होने के लिए। 20 साल बहुत होते हैं। 20 साल से इस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं। ऐसा तो नहीं चलेगा। अभी विधानसभा चुनाव नजदीक है, परिणाम आपके सामने होंगे फिर। मैडम मैं 2 मिनट के लिए मैडम मैं मैं 2 मिनट समय चाहूंगा कि खोरमल घाट का नदी था, आपका कुप्पा घाट का नदी था, बह गया। मैडम सुन लीजिए, उसका भी काम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया क्या? उसकी कहीं न कहीं प्रदीप जी माननीय विधायक जी के द्वारा पहल किया गया। आज स्थिति ये है कि दोनों जगहों में पुलिया के बन के कंप्लीट है। भ्रष्टाचार के नाम क्यों लेंगे इन लोग? इनके द्वारा भ्रष्टाचार का भेद चढ़ गया। एक बार बहने के बाद फिर दोबारा हमने आपने बनाया क्या? हमने इसके लिए सत्याग्रह जैसे हम लोग आंदोलन किए, है ना? और आज तो सरकार में है ना, आज आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। तो सरकार में बैठे हम लोग बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं। आपने बेदनी की बात किया, बेदनी में घाट कटिंग की। अब जो 12 किलोमीटर का जो रास्ता था उसको हमने 2 किलोमीटर में तब्दील किया। चलिए ठीक है बिल्कुल प्रदीप जी, आप कह रहे हैं आपने भी काम किया है। राजेश जी आप सर सुन लीजिए, राजेश जी कह रहे हैं हमने भी काम किया है। किसने कितना काम किया है वो तस्वीरें भी बता रही है। क्यों नहीं बोलते हैं आप इस चीज को? प्रदीप जी, राजेश जी सुन लीजिए आप। और दूसरी चीज और प्रमुख इस बात को बता दो लोग कि जो ओडगी को जोड़ने का जो काम, जो ये जो क्या बोलते हैं कि ये जो इसको क्या बोलना चाहिए, झिलमिली होते हुए जो रास्ता जो जाती है, ये सीधे आज के समय कुपा में जोड़ करके इसमें ठीक है बिल्कुल। अब आप प्रदीप जी आपसे प्रश्न प्रदीप जी, राजेश जी सुन लीजिए, अभी आपके पास आऊंगी मैं। प्रदीप जी सुन लीजिए आप पहले मेरी बात। प्रदीप जी आप मेरी बात सुनिए पहले। अब आप ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने बहुत काम किया यहाँ पर, राजेश जी कह रहे हैं हमारी सरकार ने बहुत काम किया, लेकिन किसने कितना काम किया है वो तस्वीरें बता रही हैं और ग्रामीण की जुबानी बता रही है। अब प्रदीप जी मैं आपसे आखिरी प्रश्न करना चाहूंगी कि अब जैसे कि आपको ये मामला संज्ञान में है, यहाँ की जो भी समस्या है ये कब तक हल हो जाएगी, आपसे एक आश्वासन लेना चाहूंगी। आपको मैं जहाँ तक बताऊं कि जो हमारे यहाँ का जो मूलभूत जो बड़ा आयोजित था जी, कि जो बिहारपुर से खर्रा तक का जो सड़क है, ठीक है ना, जिसकी स्थिति पहले के अपेक्षाओं में बहुत जर्जर स्थिति थी, उसको हमने बनाने का काम किया। सर आपसे मैं ये नहीं पूछ रही हूँ क्या किया आपने क्या नहीं किया। नहीं सर, आप अभी जो मुद्दा उठाया गया है आप उस पर जिक्र कीजिए। आज जो मुद्दा उठाया गया है, यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है। 20 साल से यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो पहाड़ के पानी पीने को मजबूर हैं। यहाँ की सरकार की योजनाओं का लाभ कब तक पहुंच जाएगा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप विधायक हैं, आपका कर्तव्य बनता है जनता की समस्या सुनना। नल जल के माध्यम से अभी हम लोग पानी पहुंचाने के काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ जगहों में उसके लिए स्वीकृति हो गई है, ठीक है, कुछ जगह के लिए बाकी है। यहाँ की स्वीकृति कब तक हो जाएगी? यहाँ के जो ग्रामीण परेशान है इनकी समस्या का हल कब तक हो जाएगा? कैसे होगी? हमारे जो आमजन है सारे लोगों को पानी शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी। इसकी मैं आप लोगों को मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। कब तक हो जाएगी प्रदीप जी? का मुख्य उद्देश्य कि लोगों की जो समस्या है उस समस्या का समाधान उनके माध्यम से होगा, इसके लिए भी मैं आश्वस्त करता हूं। बहुत बढ़िया, लेकिन कब तक हो जाएगी आप ये बताइए, एक टाइम ड्यूरेशन बता दीजिए। आपके लिए मैं समय बोल दूं और उस समय में मुझे फिर आप ये हाँ तो आपको जब तक आप पे भरोसा होगा आप वो टाइम बता दीजिए। मैं तो आपके भरोसे की बात कर रही हूँ सर। बहुत जल्दी कब तक? सर ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं कि उनकी समस्या का यहाँ पर समाधान हो पाए, उनको मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर मिल पाए। अब आज का टाइम डिजिटलाइजेशन का टाइम है और यहाँ के ग्रामीण वहीं से वंचित है। कई स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करने को इंटरेस्टेड है लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है, कोई इंटरनेट सेवा वहाँ पर नहीं प्रॉपरली पहुँच पा रही है, नेटवर्क इश्यू आ रहा है। यही चीज मैं बताना चाहता हूँ जी कि उसके लिए क्या हमने किया है जी। उस क्षेत्र की आपको ज्ञात होगा कि उस क्षेत्र में विद्युतीकरण, क्योंकि अभ्यारण्य में विद्युतीकरण की व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन सर आज जो समस्या बनी है हम उस पर जिक्र करेंगे क्योंकि हमारे पास समय का कमी है, समय की कमी है, इसलिए मैं जल्दी से एक आश्वासन आपसे लेना चाहूंगी कि आप बहुत जल्द कह रहे हैं। कितना समय लगेगा उतना टाइम मैं आपको दे देती हूँ। बरसात के जस्ट पहले मैं बरसात के पहले बरसात के तुरंत बाद ये
हो जाएगा। और दूसरी चीज मैं एकदम छोटी शब्दों में आपको बताना चाहूँ जी। कि बहुत सारे ऐसी जो है परिस्थिति जी। कि जैसे विद्युत नहीं है, विद्युत पहुंचाने का काम हमने वहाँ तक 11 ग्राम पंचायत में किया। जो है। विद्युत जब तक पहुंचेगी नहीं तब तक मोटर चलेगी कैसे, पानी आप कैसे चढ़ाओगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कर हम लोग तो उसको सर व्यवस्थित बना रहे हैं। वही अब आपने और एक ये सब आश्वासन सारा दिया चीज है कि व्यवस्थित होने के बरसात के बाद- पहले यहाँ की समस्या का बरसात- समाधान हो पाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि आपने जो आश्वासन दिया है उस पे आप खरे उतर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और जनता फिर परिणाम आपके सामने भी होगा। राजेश जी, इन्होंने आश्वासन दिया है, अगर काम नहीं हो पाता है तो आपकी तरफ से किस तरह पहल की जाएगी? राजेश जी जल्दी से आंसर दे दीजिए। राजेश भैया ज्यादा परेशान मत होइए, हम लोग के फिर से सरकार भी आ मैं रही है। एक चीज सवाल है मैडम, उसी जगह में आपको पहुंचा करके बस शुद्ध जल पानी मैडम एक सवाल पूछना चाहता हूँ प्रदीप जी से। बताइए बताइए। प्रदीप जी से एक सवाल है, आपने जी कहा जल्दी बोल दीजिए, समय की कमी है हमारे पास। आपने कहा हम आत्मानंद स्कूल खोल दिए। भाई साहब, आपने आत्मानंद स्कूल खोला कन्या हाई स्कूल, कन्या आश्रम में, जहां हॉस्टल है कन्याओं का, हाई स्कूल कन्या छात्राओं का, आप उनमें स्कूल खोल दिए। आज छात्रा कन्या आश्रम के छात्राएं एक ही छात्रावास में 260 बच्चियां रह रही हैं, जहां एक राजेश जी आज का जो मुद्दा है उस पर चर्चा कीजिए। अगर यहाँ इन्होंने आश्वासन दिया है, अगर ये आश्वासन पे नहीं खड़े उतरते तो आपकी तरफ से किस तरह पहल की जाएगी? प्रत्येक ब्लॉक में मैडम हम बता दे रहे हैं, हमारा सरकार आने वाला है। जनता इस चीजों को जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी में विकास का काम हुआ है कि कांग्रेस में। अभी यहाँ पर जिस तरह से तस्वीर नजर आ रही है वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी सरकार ने कितना काम किया है। आपसे एक आश्वासन लेना चाहूंगी राजेश जी। जनता उस चीज को तुलना कर रही है। अगर हम 15 साल शासन किए हैं तो 8 साल कांग्रेस को डालने का काम कर रहे हैं, कहाँ आप विकास किए हैं? जो आप भाई साहब, जनता बताएगी कि हम विकास किए हैं। राजेश जी आपसे प्रश्न है मेरा, अगर यहाँ पर इन्होंने प्रदीप जी ने आश्वासन दिया है, अब अगर ये आश्वासन पे नहीं खड़े उतर पाते हैं तो आपकी तरफ से किस तरह पहल की जाएगी? राजेश जी जल्दी से आंसर दीजिए। इनके पास टाइम कहाँ है? जब टाइम था तो किए नहीं, अब आश्वासन दे रहे हैं 2 महीना बाद। आप क्या करेंगे? आप अपनी पहल बताइए। राजेश जी वो क्या करेंगे उन पे छोड़िए, आप अपनी पहल बताइए। हमारी सरकार आने वाली है, हम करेंगे। क्या करेंगे आप? ये है और करेंगे जो भी जनता का समस्या है, जनता के अनुरूप, जनता के मांगों के अनुरूप हम विकास कार्य करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, प्रदीप जी हमसे बातचीत करने के लिए, राजेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। प्रताप नारायण लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। प्रताप नारायण देखिए, यहाँ पर अभी हमने चर्चा की कि कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने काम किया है, वहीं भाजपा का कहना है कि उन्होंने काम किया है, लेकिन तस्वीरों में हम साक्षात देख पा रहे हैं कि किसने कितना काम किया है। जिस तरह से 20 साल की ये समस्या यहाँ पर 20 सालों से, पिछले 20 सालों से ये समस्या बनी हुई है, वो आज भी वैसी ही समस्या बनी हुई है। इस में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आया है। जल्दी से आंसर दे दीजिए। बहुत बड़ा क्षेत्र के जो आज भी पासा में जीने को मजबूर, ऐसे आश्वासन देने वाले लोगों पर अब देखना क्या आप पहल करते हैं इन ग्रामीणों के लिए, ताकि कनेक्टिविटी इस क्षेत्र की दूर हो सके और छात्राएं जो बिल्कुल प्रताप नारायण, देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक यहाँ की जो समस्या बनी हुई है उसका समाधान हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप नारायण इस जन मुद्दे को उठाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं पहाड़ का पानी जो है वो ग्रामीणों के लिए एक जिंदगानी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो पिछले 20 सालों से यहाँ के 400 जो गाँव के जो ग्रामीण यहाँ पर रह रहे हैं, 400 घर यहाँ पर मौजूद है जो पहाड़ के पानी पीने को मजबूर है, लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन मौन साधे हुए है। हम देखते हैं कि प्रशासन की तरफ से कई सारी योजनाएं जो हैं वो संचालित की जाती हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। वहीं जब हमने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की या नेताओं से बात करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं उन्होंने आश्वासन दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि उनका आश्वासन यहाँ पर कितना काम आ पाता है। इस पेशकश में इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।